नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार। आपका हार्दिक स्वागत है स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है, उसी क्रम में ये रीजन का अगला वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया 85, 84, 92, 83, 147। कुछ नहीं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात की जाए तो 1 है। अगर इन दोनों में कॉमन डिफरेंस की बात की जाए तो 8 है। और अगर इन दोनों में कॉमन डिफरेंस 92 से 93 की बात की जाए तो कितनी है दोस्तों? 92 से 93 के बीच में 9 है। और 93 से 147 की बात की जाए तो दोस्तों 64 है। प्लस माइनस से कुछ बन नहीं रहा। यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि अगर ऐसे हम वन का क्यूब या वन का स्क्वायर मान लें। अगर वन का स्क्वायर तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का क्यूब हो जाएगा। तो अब अगली बारी आएगी 5 के स्क्वायर की 25। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, तो अब कम होगा। तो 125 जैसे ही कम करोगे तो आंसर 122 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RT 18, T20, 22, T20, T20, बी बेटा 22 और X 24, Z 26, X 24। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्लस 2 हो रहा है, प्लस माइनस 2 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर माइनस 2 हो रहा है। तो अब की बार क्या होगा? प्लस 2 होगा। और प्लस 2 देखेंगे तो ZR में हो नहीं सकता, ZO में नहीं हो सकता, ZB में हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या है, ये कागज़ को मोड़कर आकृति को छेद किया गया है और इस तरीके से ऐसे खुलेगा। पहले ये ऐसे खुलेगा, ऐसे, फिर ऊपर की तरफ खुलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखेंगे M अगर 13 है, E 5 है, तभी ये 18 हुआ। O 15 है, G 7 है, तभी ये 22 हुआ। तो इस तरीके से आगे अब हमें देखना है। 23 और O 15, ये 36 हो नहीं सकता, गलत। B 22, O 15, ये 38 हो नहीं सकता, गलत। लेकिन ये वाला इसमें ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या हो सकता है दोस्तों? ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या हो सकता है दोस्तों? सही हो सकता है, क्योंकि G 23, O 15, 38 हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्लस, ये पहले केवल प्लस था, फिर प्लस नीचे आया, फिर और नीचे आया, फिर आगे बढ़ा। अब कोने पर आएगा प्लस, तो ना तो ये होगा ना ये होगा। ये 2 हो सकते हैं, लेकिन ये इस 2 होने के लिए SR ऊपर नहीं रहेगा दोस्तों, R रहेगा यहाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहाँ से देखा जाए इसमें तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर हम देखेंगे तो ये चौथा वाला ऑप्शन इसमें उठा लेते हैं दोस्तों। जैसे चौथा वाला ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ गुणा लगेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 4। गुणा की जगह क्या लगे? माइनस, और 9 की जगह आ जाएगा 6 और प्लस 9। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 3 से कट रहा था एक तो ये 3 का 9, 8 चौको 32, 32 और 3 35, 35 में से जैसे ही 6 जाएंगे तो आपका दोस्तों कितना बचेगा? 29। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जैसे, तो इसमें ये बोला जा रहा है दोस्तों कि हमें कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आना है। ठीक है, RE अच्छा, REC ये सब में कॉमन है। कॉमन होने के बाद RCA, ए कॉमन यहाँ आ गया, ए कॉमन यहाँ आ गया। ठीक है, ए के बाद L और N, तो ये 5वां आएगा पहले और फिर उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद REC के बाद E आएगा। ठीक है, तो ये तीसरा रीसेंट, तो इसका मतलब ये नहीं, रीसेंट नहीं आएगा। देखो, RECARECALMN। ठीक है, तो यहाँ 5वां और पहला हो गया। अब RECE यहाँ कॉमन है दोनों में, तो I पहले आएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं, पूरा करना तो देखो ये तो कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीर कुछ इस तरीके से ऐसे चलेगा इस तरफ को। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता क्या? ये हो तो सकता था, ये तीर इस तरफ तो चला, लेकिन यहाँ ये गलती दी है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? चौथा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 5 10 7 स्टार 5 @10 #20 और 370 लाना है। ठीक है, देखें अगर 7 अपना 35, अगर यहाँ से 300 बना दिया जाए, 350 बना दिया जाए, 7 अपना 35, 10 का और गुणा करा तो प्लस में 20 कर दो तो 370 बन जाए। मतलब स्टार बना गुणा, @ बना गुणा और ये बना प्लस। ठीक है, तो यहाँ गुणा 3 दूनी 6 और गुणा प्लस में 4 6 को 24 और 5 29। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सभी भूमि रिक्त हैं, सभी भूमि रिक्त हैं, तो सभी भूमि रिक्त हैं तो ये 100 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 50। ठीक है, कोई भूमि तो ये 100 प्लस है दोस्तों। ठीक है, और लड़की नहीं है तो लड़की नहीं है तो लड़की भी आ जाएगी 100 और ये माइनस। अब देखो उसने ये बोला सभी रिक्त भूमि है, रिक्त 50, ये 100 होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों? ये 100 होगा और ये होगा 50। तो रिक्त 50 से 100 नहीं बना सकते, तो ये आंसर गलत हो जाए। सभी लड़कियां रिक्त हैं, यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कर रहा है तो ये वैसे ही हो जाएगा, तो कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MICSLBHR की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ये 13 9 3 और 19 तो 12, इसका संबंध 12 8 2 और 18। दोस्तों प्लेस वैल्यू रख रहे हैं और कुछ नहीं देगा। -1 कम -1 कम -1 कम -1 कम कर दो, माइनस कम। J 10 तो 9 का मतलब आई, सीधे रखते जाओ, लिखना नहीं है। R 18 तो 17 मतलब क्यों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ईटिंग को क्या लिखा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। EATING, ईटिंग को लिखा है ना ELGRYC। प्लीज़ वैल्यू रखो जल्दी से। तो ये 5 1 20 9 14 7 5 12 7 और 18 और 25 और 3। देखो इससे कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, इसमें कोई मतलब सामने कोई लॉजिक नहीं लग रहा। क्रॉस लॉजिक, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सॉरी क्रॉस पैटर्न इसमें अपनाया जा रहा है। इस 7 से 2 कम हुए -5, N से 2 कम हुए, I से 2 कम हुए, T से 2 कम हुए, A से 2 कम हुए, C से, ये पैटर्न चल रहा है। -2 कम सबसे क्रॉस में। लेकिन तो कॉफ़ी है तो कॉफ़ी डायरेक्ट करें, कॉफ़ी जैसे कॉप लिख लो दोस्तों, COF, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए लिखना ज़रूरी। C3 O15 F6 6 E5 E5। ठीक है दोस्तों, अब मत लो E5 तो 3C, ये 2 कम हुए हैं C, और ये D और ये D, O 2 कम करोगे तो 13 M और A। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? C2 लास्ट वाला ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये ऐसे था तो ये ऐसे आ गया, मतलब पहले तो ये देखो, पहले भरा फिर खाली फिर भरा फिर खाली, तो अब आएगा भरा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन वैसे ही काट दो। ये हो नहीं सकता, नीचे की तरफ नहीं मुड़ेगा बिल्कुल भी, नीचे की तरफ क्योंकि मुड़ चुका है, तो अब यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो इन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2 पैटर्न अपनाए। इन्होंने ई डब्ल्यू इन्होंने क्या किया, देखो मैं बताऊँ दोस्तों, इन्होंने ये 3 पहले लिए, 3 अक्षर लिए, उनको पलट कर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, एस को छोड़ा, फिर लास्ट के 3 अक्षर लिए पलट के लिख दिया। तो CON लिखो तो NOC लिख दो दोस्तों। ठीक है, F रहेगा, फिर F रहेगा, 3 अक्षर पलट दो, ESU, ये आंसर हो जाएगा। NOC FESU, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? नहीं, 1 मिनट, हाँ सेकंड वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं इसलिए पहले से बना लिया, टाइम खराब ना। बोला जा रहा है एस जो है ना टी के ठीक दाईं ओर है, टी के ठीक दाईं ओर है एस, या
ये आ गया एस। ठीक है दोस्तों, बाहर की तरफ होते हैं तो उल्टा चलते हैं, उल्टा। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर बोला जा रहा है कि पी क्यू के ठीक दाईं ओर है, लेकिन यहाँ से बोला जा रहा है यू आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। यू जो है ना आर, और ये यहाँ आर आ जाएगा दोस्तों। यू जो है ना आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। ठीक है, पी जो है ना क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी जो है ना क्यू के ठीक दाईं ओर ये बैठ गया। टी के विपरीत पूछा है, टी के विपरीत आर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, और जहाँ तक है मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ, आप लोग देख लेना थोड़ा सा और, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे। ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया कि बोला जा रहा है B1 जो है ना B5 के ठीक दाईं ओर बैठा है। B1 जो है ना B5 के कहीं से भी बैठा दो। ठीक है, या पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। B1 जो है ना B2 B1, हाँ ये सही रहेगा यहाँ से उठाना क्वेश्चन को। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी। ठीक, B1 B7 ऐसे बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बैठा सकते हो आप दोस्तों। ठीक है, या हम एक काम कर सकते हैं, B7 को यहाँ ले सकते हैं और ये B1 हो जाएगा, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, बोला जा रहा है B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है B6। तो 1 1 2 3 4 5, यह आ गया दोस्तों B6। ठीक है, फिर उसने बोला B4 B7 जो है ना, हाँ उसने बोला है कि B4 B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। ठीक है, B5 कहाँ है दोस्तों? B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। अच्छा, तो यहाँ ठीक दाईं ओर, एक मिनट दोस्तों, ऐसे यहाँ B1 ले लो, ये B7 इसका पड़ोसी भी हो जाएगा, और B1 के ठीक B5 B1 के ठीक ये B5 आ गया। B1 B6 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा B6 दोस्तों, ये कितना आ जाएगा B6। और B4 जो है ना B5 के ठीक दाईं ओर 5वां है B4, ये आ गया दोस्तों B4। ठीक है दोस्तों, आगे इसने बोला था कि B4 B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। B8 ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, B8 B4 के ठीक बाईं ओर, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, बाईं ओर ये आ जाएगा यहाँ दोस्तों, ये B4 आ जाएगा, B8 आ जाएगा, सॉरी, B4 के ठीक बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, B2 जो है ना वो B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। B7 के ठीक, और यहाँ बचा ये B3। उसने ये पूछा है कि B2 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? B2 के ठीक B8 बैठा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जस्ट विपरीत होगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे पलटेगा, और ये कुछ इस तरीके का, ऐसा, ये वाला इस तरफ पहुंच जाएगा, ये वाला इस तरफ पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इन्हें 4, ठीक है, 5 19 और 11, फिर जो संबंध है वो 2, B का 2, C का 3, Q का 17, फिर हमने लिखा I का 9, और फिर लास्ट में 1 लिखा है, उसका क्या लॉजिक अभी बता रहे हैं। देखो ये 2 कम हो रहा है, -2 कम, -2 कम, -2 कम, -2 कम, सब में -2 कम है। लास्ट में ये किस लिए लग रहा है, क्योंकि अगर सब लॉजिक पकड़ा जाए तो यहाँ E है, यहाँ पर H और I है, और यहाँ पर A और E है, मतलब वोवेल्स लिखे जा रहे हैं, वोवेल्स की संख्या 1 लिख गई, मतलब कि अब अगले में 2 तो पक्का ही लिखा जाएगा, तो ना तो ये होगा और ना ये होगा। अब कम करेंगे जैसे, तो T20, तो R तो आएगा, A से कम करोगे तो Y आएगा, B से 2 कम करोगे तो Z आएगा, L 12 होता, 2 कम करोगे तो J आएगा। ठीक है, और E 2 कम करोगे, E 5 होता, 2 कम करोगे तो C 3 आ जाएगा,
और 2 आएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कि आई प्लस में जे का अर्थ होता है दोस्तों कि ई एफ का भाई है, तो आई जो है ना जे का भाई है, ये आ गया भाई। ठीक है दोस्तों। तो डिवाइड में ई एफ की बहन है, तो जे जो है ना के की बहन है, ये आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये ई एफ का बेटा है, तो के जो है ना एल का बेटा है, इसका क्या हो गया बेटा। लिख लो यहाँ दोस्तों, ये बेटा हो गया, ये बहन थी, सॉरी ये बहन है और ये भाई है। अब देखना, ये इसका बेटा है, ये इसकी बहन है, तो उसने बोला जे का एल से क्या संबंध है, तो जे का एल से, ये इसका जो बेटा है ये इसकी बहन है, तो बेटी का संबंध हुआ। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ते हैं। 8, 27, 46, तो यहाँ देखेंगे ये 19, ये 19, फिर ये 19, 19 का गैप आ रहा है, 65 में 19 जोड़ोगे 84 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।